अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस के नोट्स। ये इस बुक का आखिरी चैप्टर है और इसी के साथ इस चैप्टर के साथ मैंने आपको फ़िज़िक्स के तमाम नोट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है इसका, क्योंकि नेचर ऑफ साइंस है बेसिकली, तो साइंस क्या होती है, डेफिनेशन है बहुत बेसिक। और साइंस को दो डिसिप्लिन्स में बांटा गया है, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस, वो चीज़ बताई गई है। टॉपिक नंबर 2 में फिज़िक्स जो है बेसिकली वो क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, और डेफिनेशंस हैं कुछ, टाइम स्पेस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक नंबर 3 में मैकेनिक्स, डायनामिक्स वगैरह, यानी जितनी भी फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ हैं बेसिकली। ये नोट्स मैंने बहुत पहले बनाए थे बेसिकली, क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो इन्होंने लास्ट में डाल दिया है फ़िज़िक्स के। तो बेसिकली इसलिए इस चैप्टर के मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, उनके नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ये जो मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, अकॉस्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, मैग्नेटिज़म है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ये सारी फ़िज़िक्स की टाइप्स हैं, फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ हैं बेसिकली। टाइप्स नहीं कहेंगे, ब्रांचेज़ हैं, सब ब्रांचेज़ हैं। जैसे आप एक सब्जेक्ट को आगे से मज़ीद दूसरे सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी तरह फ़िज़िक्स को भी आपने मज़ीद इन सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इन फील्ड्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस 2 नंबर में आ सकती हैं। कोई भी चीज़, कोई भी डेफिनेशन है ना आपके बुक में, तो वो आप समझें कि आपके पेपर में 2 नंबर के लिए कभी भी आ सकती है। तो जितनी भी डेफिनेशन है, और ये सारा चैप्टर ऑलमोस्ट डेफिनेशन बेस ही है, सारा का सारा। तो इसलिए आपको यहाँ पे जितनी डेफिनेशंस नज़र आती हैं, आप वो सारी करके जाएँ पेपर में, इनमें से 2 या 3 तो लाजमी आपको नज़र आ जाएंगी। अब मुझे नहीं पता है कि न्यू पैटर्न क्या है, लेकिन अगर ओल्ड पैटर्न को देखा जाए तो तब ये पहले चैप्टर का हिस्सा थी, इनमें से कुछ डेफिनेशंस और वो आया करती थी। अब बहरहाल आगे मूव करते हैं। टॉपिक नंबर 4 है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, जो कि आपको बायो में भी नज़र आएगा, आपको केमिस्ट्री में भी नज़र आएगा ये टॉपिक, और फिज़िक्स में भी नज़र आएगा। इसमें बेसिकली 2 साइंसेस को मिलाकर जब आप पढ़ते हैं तो उसे आप कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। यहाँ पे बायो और फिज़िक्स को मिला के पढ़ रहे हैं। मेडिकल फ़िज़िक्स है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, जियोफिज़िक्स है, क्लाइमेट फ़िज़िक्स है एंड कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स है। फिर इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आप जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस पढ़ते हैं, वो चीज़ हमारी किस तरह से हेल्प करती है, उसके ऊपर एक शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट दिया गया है। बुक पे जो रीडिंग लिखी हुई है उसको मैंने बहुत छोटे से एक की पॉइंट की फॉर्म में, जो है की पॉइंट्स की फॉर्म में, बेसिकली छोटे से पैराग्राफ की फॉर्म में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। देन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाए हैं मैंने। आपकी बुक पे जितना मटेरियल गिवन था, मैंने कोशिश की है कि मैं वो सारा मटेरियल अपने नोट्स में कवर करूं। अभी तक जितने भी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें मैंने कोई भी चीज़ इजाफी नहीं डाली, सारी चीज़ें आपकी बुक से लेकर डाली हैं, ताकि आप लोग जब इन नोट्स को प्रिपेयर करके बोर्ड में बैठे हैं तो आपको ये पता हो, आपको इस चीज़ की तसल्ली हो कि आपकी किताब में से ही है सारा कुछ और आपने सारा कुछ लर्न किया हुआ है। बेसिक मकसद मेरा ये होता है कि बच्चा जब पढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, अमूमन हम वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, पेपर पैटर्न्स पहले से आ जाते हैं, पेपर की स्कीम पहले से आ जाती है, और हम स्कीम को फॉलो कर सिर्फ चंद चैप्टर्स की तैयारी करके, चंद टॉपिक्स की तैयारी करके चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगली क्लासेस में जाकर जब कुछ ऐसे टॉपिक हमारे सामने आते हैं जो हमने पिछली क्लास में इग्नोर कर दिए और अगली क्लास में हमें पढ़ने पड़ते हैं और हमारी बेस क्लियर नहीं होती, तो हमें बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर टॉपिक को आसान कर जितना आसान हो सके बच्चों को प्रोवाइड कर सकूं, ताकि वो उसको भी याद कर लें और आइंदा कभी उनको फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है उस टॉपिक से को रिलेट करने की अपने नेक्स्ट सारी स्टडीज़ में, तो वो आसानी से कर सकें। बहरहाल अब है टॉपिक नंबर 6, दैट इज़ व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। ये आपने बायो में भी देखा होगा, ये आपको कंप्यूटर में भी नज़र आ जाएगा, ये आपको केमिस्ट्री में भी नज़र आएगा, और ये आपको फिज़िक्स में भी नज़र आएगा कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो फिज़िक्स में भी वही है कि साइंटिफिक मेथड में क्या है, सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम देखेंगे, देन वो प्रॉब्लम देखने का तरीका क्या है, ऑब्जर्वेशंस होंगी, ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस होगी। यहाँ पर डिडक्शन का स्टेप नहीं है, डिडक्शंस के बाद सीधा एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप है आपकी बुक में। देन थ्योरी है, उसकी एग्जांपल है, फॉल्सिबिलिटी है, उसकी एग्जांपल है,
और साइंटिफिक लॉ क्या होता है, थ्योरी और लॉ दोनों का डिफरेंस क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखने में आपको ये लंबे लग रहे हैं, बट बेसिकली आपकी बुक पे ये पूरा पूरा पैराग्राफ है जिसको मैंने छोटा किया है, तो ये ब्रीफ है। और अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मुश्किल ज़ुबान में नहीं लिखे हुए, इसलिए आपको याद करने में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इसको मैंने शॉर्ट में भी कन्वर्ट किया था, तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे, और लॉन्ग में तो आपके सामने ही है। अगर आप लॉन्ग तरीके से करना चाहें तब भी आपके लिए बहुत ठीक है, और अगर आप इसको शॉर्ट की तरह करना चाहें तब भी बहुत सही है। मैंने लॉन्ग को भी 2 हिस्सों में बाँटा था बेसिकली। एक लॉन्ग था जो कुछ अच्छे मार्क्स आप अगर अटेन करना चाहते हैं तो आप इस तरह लिखें ताकि थोड़ी लेंथ बढ़े। लेकिन अगर आपसे लर्निंग की प्रॉब्लम है कि आपको लर्न करने में इशू आ रहा है, तो आप ये ईज़ी तरीके से भी लिख सकते हैं, जिससे मार्क्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप एज़ इट इज़ लिखाते हैं, क्योंकि जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये साइंसेज़ है, और साइंसेज़ में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपके मार्क्स क्लियर होते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं चीज़ की तो आप वो वाला लॉन्ग लिखें, अगर नहीं तो फिर आप ये ईज़ी वाला लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन टॉपिक नंबर 7 है जिसमें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह इन सबको कवर किया गया है कि फ़िज़िक्स वहाँ पे मेरा ख्याल है किस तरह से अप्लाई हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर की गई हैं। आई होप कि जितने भी मैंने नोट्स आपको फ़िज़िक्स के प्रोवाइड किए हैं वो सारे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हों। मैंने कोशिश की थी कि जितनी आसान ज़ुबान में और जितने छोटे की जा सके टॉपिक मैंने किए हैं उनको ब्रीफ़ किया है ताकि आप लोगों को लर्निंग में आसानी हो। और मैं इसी तरह कोशिश करूँगी कि मैं आपको केमिस्ट्री के भी तमाम चैप्टर्स के नोट प्रोवाइड कर दूँ। फ़िज़िक्स के मैंने इसलिए पहले प्रोवाइड कर दिए हैं क्योंकि फ़िज़िक्स पे आप लोगों का रद्द-ए-अमल अच्छा आ रहा था। तो इंशाल्लाह अगर बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आपका रद्द-ए-अमल अच्छा रहा तो मैं ज़रूर उनको आपको साथ-साथ प्रोवाइड करती रहूँगी। अगर आप लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं वीडियो पे इस एंड तक, तो प्लीज़, मतलब आपने एंड तक वीडियो देख ली है तो इट मीन्स यू वर इंटरेस्टेड। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि अगर ये आपके काम आ रही है तो आपके दोस्तों के भी ज़रूर काम आएगी। एंड आई होप कि आप मेरी एफ़र्ट्स को जो हैं वो अप्रिशिएट करें। यहाँ तक वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।